आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोबेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैक्सिमम नाइट्रो कंपाउंड जो हैं वो येलो कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, पर नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है। ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, स्टीम वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नाइट्रो कंपाउंड्स का क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इनका डिस्टिलेशन अगर किया जाता है तो इनमें एक विस्फोट हो जाता है। नॉर्मल जो आपका प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब या नॉर्मल जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस प्रेशर पे अगर आप इनको डिस्टिलेशन करते हैं तो इनके केस में क्या हो जाता है, इनका अपचयन, इनमें एक विस्फोट होता है। विस्फोट होने के साथ ही साथ इनका डिसोसिएशन या विघटन भी हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि इनके केस में जो NO2 समूह जुड़ा हुआ है वो कैसा होता है, पोलर होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, NO2 ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, जिसकी केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम है, इसलिए नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ऑक्सीजन पे होता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब NO2 ग्रुप जो है वो एक पोलर नेचर का ग्रुप होता है, और इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनको अगर आपने वो किया, ये कंपाउंड जो हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, और स्किन में ये कैसे होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। नाइट्रोबेंजीन हमने पढ़ाई है, उसको नाइट्रेशन मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, और उस पर नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। ये लेबोरेटरी मेथड है। अब उसके बाद देखेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है। यहाँ NO2 ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इसकी जो NO2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पर, वो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए यहाँ पर इनको मैक्सिमम अब यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो ऐसी रिएक्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं, जहाँ पर इस नाइट्रोजन की, इस NO2 ग्रुप में जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5th से 3rd हो जाए। इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शंस। तो रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो नाइट्रो ग्रुप की सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं। और साथ ही साथ ये NO2 समूह जो होता है वो कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, और बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी जो बेंजीन रिंग की रिएक्शंस होती हैं, वो बेंजीन रिंग की रिएक्शंस जो होती हैं वो इतनी आसानी से यहाँ पर परफॉर्म नहीं की जाती, उनको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में उनको परफॉर्म किया जाता है। और इसीलिए नाइट्रोबेंजीन में जो रिएक्शंस होती हैं वो NO2 ग्रुप की रिएक्शंस होंगी। बेंजीन रिंग की जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, और बेंजीन रिंग की ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। इसलिए नाइट्रो ग्रुप में हम 3 तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी हमने बोला था कि नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये NO2 ग्रुप जो है, जो कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। तो जो रिएक्शंस होंगी उसमें जो है इसका रिडक्शन जब हो जाता है, तो रिडक्शन होने पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाती है, +5 से +3 पे चली जाती है। अब इसलिए इसकी रिडक्शन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं नाइट्रो ग्रुप की। देखिए नाइट्रो ग्रुप जो होता है, इसमें आपके पास ये नाइट्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोनियम आयन हमने बोला है, और इस नाइट्रोनियम आयन में ऑक्सीजन जो है वो दोनों एंड्स जो हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिव हैं। वो आपके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर उन्होंने खींचे तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ खींचेगा। जब उसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपकी इस अर्थो पोजीशन पे आया। फिर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे जाएगा, और ये पैरा पोजीशन पे जाने के बाद फिर वो पास वाला कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो अर्थो पोजीशन पे चला जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बेंजीन रिंग पर इसका डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट आपको दिखता है कि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है, और इसलिए बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे डीलोकलाइज होता है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसकी जब रिडक्शन रिएक्शंस आप करते हैं तो आपने क्या किया है,
कि नाइट्रोबेंजीन लिया है और इसका रिडक्शन किया। रिडक्शन करने पर यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि ये पहले अगर इस पे दो हाइड्रोजन एटम अगर जुड़ते हैं तो नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, और नाइट्रोसोबेंजीन जो है अगर उस पे और आपके पास ये रिएक्शन हाइड्रोजन एटम जुड़ता है तो एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है, और एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन जो है वो और अपचयन करने पर आपको क्या बना के देता है, एनिलीन बना के देता है। इसका मतलब कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनने के बीच में ये दोनों प्रोडक्ट भी बनते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, पीएच पे। इसीलिए हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शंस जो हैं वो अलग अलग मीडियम में देखेंगे। अगर हम इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस देखते हैं तो एसिडिक मीडियम में जब इसकी रिएक्शंस की जाती हैं तो आपको क्या क्या कैटलिस्ट आप ले सकते हो, यहाँ पर HCl ले लोगे, TiCl3 ले लोगे, या आप HCl SnCl2 आप ले लीजिए, या जिंक एसिडिक एसिड लीजिए। किसी भी इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब आप इसकी वो करवाते हैं रिडक्शन, अगर आप करवाते हैं तो रिडक्शन करने पर ये जो प्रोडक्ट, ये रिएजेंट जो हैं वो हाइड्रोजन आपको दे रहे हैं, रिडक्शन के लिए दे रहे हैं हाइड्रोजन, और इसलिए अगर 6 हाइड्रोजन के एटम अगर जुड़ते हैं तो ये नाइट्रोबेंजीन जो है वो आपको एनिलीन बना के देता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें नाइट्रो ग्रुप है, और नाइट्रो ग्रुप के साथ अगर ये एनिलाइड ग्रुप, एसिटाइलाइड ग्रुप भी अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये ग्रुप जो है वो आपके पास क्या होगा, जब आप इसकी जिंक HCl के साथ ये SnCl2 या HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ग्रुप जो है इसका भी अपचयन हो जाता है, और अपचयन होने पर ये आपको एनिलीन बना के देता है। तो डाई अमीनो ग्रुप यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग पर मिल जाते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि हमको ये ग्रुप प्रोटेक्ट करना है और हमको सिर्फ NO2 ग्रुप का ही अपचयन करना है, और इस ग्रुप को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है जो कि यहाँ पर NO2 के अलावा ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में अगर आप जिंक एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये ग्रुप जो है वो कैसा है, प्रोटेक्ट रह जाएगा, इसका अपचयन नहीं होगा, और सिर्फ आपको NO2 ग्रुप का ही अपचयन यहाँ पर होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। उसके बाद अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन लेंगे, और यहाँ कैटलिस्ट जो है या जो रिएजेंट आप लेने वाले हैं वो आयरन या स्टीम ले लीजिए, है ना, और उसके प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोसोबेंजीन मिलेगा। पर अगर आप क्या लेते हैं, आप ले लेते हैं जिंक अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, या जिंक जो है वो आप CaCl2 अगर आप ले लेते हैं, तो जैसे ही आपने न्यूट्रल मीडियम में मीडियम को थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा pH चेंज होते ही अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा अपचयन के द्वारा, जिसमें 4 हाइड्रोजन के एटम जुड़ेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े थे या 4 जुड़े थे, और आपको एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन आपके पास मिल जाता है। ये एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन जो है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस कर देता है। थैंक यू।